अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों मेरे दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बीजेपी पूरी तरह फंसते हुए नजर आ रही है। मेरे अज़ीज़ों मेरे दोस्तों, बीजेपी जिस तरह गाय को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति कर रहा है, लेकिन आज बीजेपी पूरी तरह फंसते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मुसलमान उलेमाए दिन ने ये ऐलान कर दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रही है। मेरे अज़ीज़ों मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिए, बहुत अहम और खास वीडियो है, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक अपना राय जरूर दीजिए कि से पवित्र है, देव तुल्य है, देव अंश जिसमें मौजूद है, उसको हमने क्या बोला? गौ मैया। हमने हाथी को हाथी मैया नहीं बोला। लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को नहीं बोलते, लेकिन गाय को बोल देते। हर हिंदू बोलता है, हर सनातन धर्मावलंबी बोलता है। आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं? क्या नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। आप ही से कर लेते हैं। गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग जो है मौलाना कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। अब भाजपा को कहां दिक्कत आ रही है? हम भी मुसलमान हैं, हम भी चाह रहे हैं। हम तो 2-4 दिन में पोस्टर लगाएंगे, बड़े बड़े बैनर लगाने वाले हैं, और हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसकी आड़ में गरीब मुसलमानों को मारा जा रहा है। नहीं तो भाजपा को दिक्कत कहां आ रही है आपके हिसाब से? दिक्कत तो आ रही है कि इनका मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये सब एक मुद्दा मिलता है भाई। जनता में जब नफरत फैलेगी, ये नफरत की राजनीति करते हैं। मोहब्बत की राजनीति तो राहुल गांधी से सीखे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमसे कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दा होना चाहिए। मैंने कहा ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा जाता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, इस वक्त का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसको बंद होना चाहिए, पूरे देश से बंद होना चाहिए। ये नहीं कि बंगाल में हो और आसाम में हो, उत्तर प्रदेश में नहीं हो। इसको राष्ट्र पशु घोषित करें, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, मंगल है, सहनवाज जी हैं, मुसलमान हैं, ये भी कह रहे हैं कि अब राष्ट्र पशु घोषित कीजिए गाय को। नहीं चलेगा गरीब मजलूम मुसलमानों को प्रताड़ित करना। गाय माता के नाम पे जो आपने वोट दुआ, गाय माता के नाम पे दूध दुआ जाता है, वोट दुई रही थी भाजपा। अब गाय माता के नाम पे जो वोट दुआ है अब तक, वो एक वापस होगा। गाय माता के नाम पे राजनीति बंद होनी चाहिए। सबसे बड़ा मिसाल तो पश्चिम बंगाल ने दे दिया। वहाँ के मुसलमान कह रहे हैं हम खरीदेंगे नहीं, हम करेंगे ही नहीं। अगर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी है, तो भाई साहब देखो हमारे साथ खड़े हैं, आंदोलन होगा। और भाजपा से एक व्यक्ति हाथ से हाथ कि गाय को राष्ट्रीय पशु, हाथ से हाथ नहीं, गले मिलते हैं। और ये देखिए भाई साहब, हजारों कैमरा करीब करिए, ये हजारों गाय ये राजस्थान में। पंडित जी आप देखिए, क्या इनकी इंसान से भी कम अहमियत है क्या? बहुत। अगर आप माता मानते हैं तो इनसे कम अहमियत है क्या? ये हजारों गाय की जो तस्वीर बुलडोजर से हटाया गया है, ये बुलडोजर से, सोचिए इस तरह की महाराज का बुलडोजर चला कहाँ? गाय के ऊपर नहीं, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो देख करके दिल विचलित हो रहा है। भाई हम तो हर हाल में आंदोलन करेंगे, भाजपा रोकना हो तो रोक ले। आंदोलन होगा गाय के, बिल्कुल आंदोलन होगा, रोड पर उतरा जाए, आंदोलन होगा, और राष्ट्रीय गौ माता को पशु घोषित करके हम लोग छोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। राष्ट्रीय पशु घोषित करना, बिल्कुल राष्ट्रीय घोषित होगा, रोड पर सारा मुसलमान उतरेगा। अरशद मदनी मौलाना साहब के नेतृत्व में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी की बात नहीं मानी जाएगी। बहुत सारे हिंदू समाज के लोग बोल रहे हैं कि मौलाना की बात मुसलमान नहीं मानेगा, वो नहीं चाहेगा कि राष्ट्रीय पशु घोषित हो। बिल्कुल घोषित होगा, नखलऊ से लगा के दिल्ली तक मुसलमान रोड पे उतरेगा। अरशद मदनी मौलाना साहब के नाम पर राष्ट्रीय गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी एक तो मांग कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान समाज उनके साथ समर्थन नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान खड़ा है कि राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। अगर नहीं यकीन है तो सरकार अगर इस तरह की राजनीति की तो कम से कम महीना, 2 महीना, 4 महीना बाद आप देख लीजिएगा, आंदोलन होगा, ये निश्चित होगा। भाजपा वालों को दिक्कत क्या है? अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे गाय को तो दिक्कत क्यों? जो उनको गाय के नाम पे चंदा देती है कंपनी, वो उनका बंद हो जाएगा। यही सबसे बड़ी भाजपा की दिक्कत है। गाय काटने वाले कंपनी से जो चंदा लेते हैं, वो चंदा उनको मिलेगा नहीं। इसीलिए बीजेपी को गौ राष्ट्र बनाना सबसे बड़ा पहाड़ है। राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जा रही है गाय को, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है?
दिक्कत कुछ होगी। मुसलमान चाह रहा है, मौलाना चाह रहे हैं। अब सब चाह रहे हैं तब घोषित हो जाएगा, अभी तक नहीं चाह रहे थे तो नहीं हो रहा था। अब पूरा हिंदू समाज, पूरा मुसलमान समाज, हर भारतीय चाहेगा कि अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया सरकार। बीजेपी यही तो चाहती थी कि सब लोग एक साथ मिलकर कहो तुम घोषित कर दें, नहीं तो कहीं गाय खाने वाले हैं, कहीं कहीं का काटने वाले हैं, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान हो। ये मुसलमान मौलाना सब कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो भाजपा का स्लॉटर हाउस बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? मुसलमान तो भाजपा को नाश करने में लगे हुए हैं, ये कौन सी नई बात है? भाजपा को मुसलमान नाश करना चाहता है? और क्या? और स्लॉटर हाउस जो खुला है भाजपा के नेताओं का, वो क्या होगा? बंद नहीं होगा। अगर ये लोग खाना बंद करेंगे तो मुसलमान नुकसान कर रहा है भाजपा। मुसलमान तो सोच रहा है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति घोषित हो ही जाए। अजीब वो गरीब बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? पहले आप जवाब दीजिए। इस देश में अजीबो गरीब लोग ऐसे दिखते हैं। क्या बोल देंगे, किस परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, किस संदर्भ में बोलेंगे, कुछ पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्ववादी पार्टी का नाम दिया गया है। और गाय माता जो है हिंदुओं से जुड़ा हुआ ये आस्था का विषय है कि हम माँ के बराबर आदर देते हैं गाय को। हम गाय को माँ के बराबर आदर देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया था कि हम राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाएंगे। अगर वो नहीं दिलवा रही है तो ये विपक्ष की सोची समझिए। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू मुसलमान मौलाना सब कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। अब भाजपा की दिक्कत कहाँ है? देख लो भाजपा वाले यही बात मैंने कहा ना, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए, घोषित करने में बीजेपी को दिक्कत कहाँ है? सही बात बताए तो इनके प्रोस्पेक्ट में था ये। अब की बार जब चुनावी वादा हुआ, सरकार बनी, सही बात बताएं, संविधान में एक नियम आना चाहिए, संवैधानिक तरीके से कानून बनना चाहिए। कानून ये बनना चाहिए कि जो भी राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी वादे जो करती है, अगर उस वादे को वो नहीं निभा पाती है तो उस पर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और चुनाव लड़ने के लिए माल कहाँ से आएगा? सुनिए क्या चीज, आप एक चीज बताइए, अगर गौ माता को राष्ट्र माता हिंदूवादी सरकार है, सड़क के पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक भाजपा का हिंदूवादी सरकार, अब हमको ये बताओ गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में दिक्कत कहाँ से आ रही है? किया जाएगा तो आंदोलन किया जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रही है भाजपा को? मौलाना मुसलमान सब कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? भैया मुद्दा खत्म तो राजनीति खत्म, मुद्दा खत्म तो राजनीति खत्म। और अगर ये खत्म तो बीफ एक्सपोर्ट होकर चंदा कहाँ से आएगा? चुनाव लड़ने के लिए भाजपा वालों को मुझे अच्छे से पता, भली भांति जानता हूँ। एक लड़का ये है और एक ये है और इसके साथ में एक लड़का और आता है। ये सारे जो है पैदल यात्रा करके गाय को जो है राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए ये मुख्यमंत्री आवास तक गए थे ना। तो मैं इसलिए ये मुद्दा बना। आपके हिसाब से क्या लगता है, आखिर राष्ट्र गाय के लिए राष्ट्र पशु घोषित नहीं किया जा रहा? गाय माता को राष्ट्रीय पशु इसलिए घोषित नहीं किया जा रहा है क्योंकि 5 बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं सबसे बड़ी। फंडिंग जो है सरकार को उसी से आती है। अगर फंडिंग आना बंद हो जाएगी तो आगे की राजनीति कैसे चलेगी? 10,000 लड़कों ने, ये हमारी टीम है, 10,000 लड़कों ने अपने खून से सिग्नेचर किया था और वीडियो पड़ा था, आप लोगों ने देखा था। हमने भी उसमें खून से अपने सिग्नेचर किया। अभी 27 जुलाई को दोबारा रक्त से हम लोग सिग्नेचर करेंगे। और जब यहाँ पर इनको ज्ञापन देने जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां चल रही हैं। तो हम तो यही मांग रहे हैं ना कि या तो भैया हम लोगों को उठा के जेल में बंद कर दो, एनकाउंटर करा दो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का अगर हम मांग कर रहे हैं, और या तो ये जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं या तो तुम बंद करो और या तो इनकी लिस्ट हमको दो। इनको बंद करवाने में फिर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ वहाँ बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से, हम बंद करवा देंगे। 7 मिनट गारंटी। जय श्री राम। ये भारत का वो मुस्लिम है, ये भारत का वो मुस्लिम है जो वीर अब्दुल हमीद को मानता है, अब्दुल कलाम आजाद को मानता है। ये वो वाला मुस्लिम नहीं है कि ये वो वाला मुस्लिम नहीं है जो कांग्रेस की तरह हाफिज सहीद साहब बोल दे। ये वाला मुस्लिम नहीं है। आपको अगर संदेह हो तो यहाँ से जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर आपको लेकर चलूंगा किसी कोने में, गौशाला में गाय के हालात दिखा दूंगा तो आपके आंख से आंसू रुकेगा नहीं। बेशक मैं कह रहा हूँ कि गौ माता का जो संरक्षण की व्यवस्था है सरकार उसमें शिथिल है, लापरवाह है। जो लापरवाही हो रही है वो लापरवाही का मैं भी निंदा कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष का सोचा संदेश साजिश है, इसीलिए गौ माता जो है राष्ट्रीय पशु बनाने में विपक्ष को भी विपक्ष टांग खींच रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी जब भी कोई अच्छा काम करने जाती है, नेक काम करने जाती है और राष्ट्र के हित में करने जाती है तो ये विपक्ष वाले राष्ट्रमाता न बनाया जाए। विपक्ष ने कब कहा कि गौ को राष्ट्रमाता न बनाया जाए? विपक्ष ने कब कहा ये बात? क्या विपक्ष ने कहा? यादव समाज तो पहले से कह रहा है। क्या यादव से बढ़ के कोई गौ माता का सेवा करता है? क्या यादव से बढ़ के कोई गौ माता का सेवा करता है? विपक्ष तो चाहता है कि गौ को राष्ट्रमाता बनाया जाए। आज जो विपक्ष में पार्टी है, आज जो विपक्ष में है वही पक्ष में बना है। ये पक्ष में लोगों को क्या पक्ष में है? न राम मंदिर बना भाई, न गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित है भाई। सबसे
पहली चीज, ये जिनकी सफा की बात कर रहे हैं उन्हीं अखिलेश यादव जी को गौशाला से दुर्गंध आती है, सबसे पहला मुद्दा। ठीक, दूसरा मुद्दा, इतने साल सत्ता में रहे, क्या गौ माता को बीजेपी की सरकार आने के बाद ही क्या गौ माता को राष्ट्रमाता का पद मिले? उस समय से मांग कर रहे हैं, जब हमारे संत पीछे पीछे थे, गाय माता आगे आगे चल रही थी, तब हमने मांग करी थी कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनना चाहिए। तब इंदिरा गांधी ने गौ माता पे गोलियां चलवाई थी, फिर सपा ने नहीं सोचा कभी गौ माता के लिए। आज जब बीजेपी सोच रही है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ गलती है जो गौशाला घोषित होगी। ये तथाकथित हिंदू बन के जो घूम रहे हैं, इन भाई साहब को ये नहीं पता है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव को गौ माता से गंध आती है, क्या आती है क्या? इन तथाकथित हिंदुओं को ये नहीं पता है गाय कौन पालता है। अखिलेश यादव को यदुमुल्ला कहा जाता है, तब आप चुप रहते हैं, तब क्यों चुप रहते हैं? योगी आदित्यनाथ को अजय बिष्ट बोलते हैं, अखिलेश यादव को यदुमुल्ला कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कहते हैं भाजपा के लोग। आज अगर उसने तथाकथित कह दिया तो आपको दिक्कत आ गई। फिर कह रहे इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पंचायती ओम प्रकाश राजभर यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गाली देते हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होता है तब, यही भारतीय जनता पार्टी है। कर दे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित, हम लोग तो चाहते हैं। यादव से बढ़ के गौ सेवा कौन करता है? यादव से बढ़ के गौ माता का सेवा कौन करता है? यादव से बढ़ के गौ माता का सेवा कौन करता है? आप ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, भाई की बात का पूरा समर्थन है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि गौ माता से बड़ा कोई होता ही नहीं है। 33 कोटि देवता निवास करते हैं, उनके वंशजों से ज्यादा किसी ने गौ सेवा करी है क्या? नहीं की है। इस देश में जो तथाकथित गौ रक्षक बनकर टहल रहे हैं, उनसे खाली इतना पूछ लो कि तुम्हारे घर में कितनी गाय पली हुई हैं। बहुतों घर में तो गाय नहीं मिलेंगी, खाली चंदा वसूल रहे हैं। 2 तस्करों की गाड़ियां रोकते हैं, 10 गाड़ी निकाल देते हैं, 2 गाड़ी पकड़ लेते हैं, ये दिखाकर हीरो बन जाते हैं। आज आपने पट्टी हटाई है, ठीक है, ये करना पड़ता है। उसके बाद में क्या हो रहा है, एक गौ माता को यूं पकड़ा, उसके साथ सेल्फी खींच के वीडियो बना के स्कैनर लगाया, पैसा बटोरा, उसके बाद गौ माता को मरने के लिए छोड़ दिया। गौशाला के अंदर आप जाइए, गौशाला के अंदर गाय हमारी मर रही हैं, कहीं जो है आग फोड़ने का वो आ रहा है, कहीं ना कीड़े पड़े जा रहे हैं। ये बताइए, कहीं कौवा नोच रहा है। ये लड़का है, ये लड़के हैं, ये सारे मेरे टीम के लड़के हैं। 10,000 ऐसे मेरे दोस्तों, आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, इस तरह गाय को अपना माँ बोल रही है, उसका दूध भी पीने की बात कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 या 2 पर है। और मेरे दोस्तों, यूपी में सबसे बड़ा गोचर खाना है जिसमें हजारों गाय काट जाती है रोज। इससे लेकर आपका क्या राय है जरूर दीजिए। और मुसलमान को, हर एक मुसलमान आज एक दावा कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। मौलाना हसन मदनी ने भी एक ऐलान कर दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, लेकिन ये बीजेपी सरकार इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने को राजी नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें इसी बीफ कंपनी से चंदा मिलते रहती है। आप जानते हैं हजारों करोड़ का चंदा यूपी सरकार, मोदी सरकार लेते रहती है यही बीफ एक्सपोर्ट करने वाले कंपनी से। मेरे दोस्तों, इसे लेकर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा सच्चे और अच्छे पैगाम लाते रहते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला से हर एक मुसलमान भाई के लिए दुआ कीजिए, हम भी आप सब के लिए दुआ करेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। खुदा हाफिज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे।